जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। तो कल की कथा में भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने भक्त के लाज बचाने के लिए, प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ी है। स्वनिगममपाहाय मत प्रतिज्ञा मृतधिकार तुमर्वल्प्तो रथस्था धृतरथ चरणोभ्यायाचल गुर्हरिवाहन्तुमिमं गतो तरीयः। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है मेरे गोविंद ने। भीष्म ने कहा कि रथ का पहिया लेकर मुझे जब मारने के लिए आप आए, मुझे मारने के लिए आप दौड़े, उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मन की कोई कामना नहीं। भीष्म पितामह के मन की सारी कामनाएं खत्म हो चुकी। गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, केशव अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी को हो सकती है क्या? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भगवान सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह में राम नाम निकले। भागवत सुनते हैं क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुख से राम नाम निकलता, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाती है। हित नाते भाई बंधु प्रेमी सभी आकर जुट जाते हैं। जिस समय प्राण निकलता है तो कहते हैं, क्या आप हमको पहचानते हैं? मैं कौन हूं? बड़ी विडंबना है। अंत समय भी रिश्तेदार जो है भगवान को नाम नहीं लेते हैं, उन्हें को पहचान कराने में लगे रहते हैं। भीष्म बोले कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है कि साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्यों जीना चाहेगा? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे। पितामह चले। गोविंद ने कहा कि रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्यों? मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु ने पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह उनका 12 भागवतों में नाम है। 12 जो भागवत है उनमें एक नाम भीष्म पितामह का भी आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए
पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। पांडव से बोले, आप लोगों का वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली, समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब मेरी कामना यह है कि मुझे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। पांडव बोले, गोपाल, आप जब जाने को कहते हो तो लगता है कि प्राण निकल कर जा रहा है। लेकिन हमारी वजह से द्वारका वासियों को तकलीफ ना हो, हम यह भी तो नहीं चाहते। प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान हो गई। युधिष्ठिर ने कृष्ण को हृदय से लगाया और अर्जुन से कहा कि तुम कृष्ण की सुरक्षा करते हुए जाना। अर्जुन समझ गए भैया जी के मन में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए उनको चिंता है कि कहीं चोर कृष्ण की सामग्री तो लूट न ले। ये डरे हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी अर्जुन के साथ भेजा है। भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमयी कृष्णं प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। अपने महलों की अटारियों पर खड़े होकर कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण के भाव भीनी विदाई। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले से लगाया। सत्य की उद्धव आदि सब श्री कृष्ण के साथ हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। आज द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला कि पांडवों को विजय श्री दिलाकर आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा है, बस पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए, पुष्पों की वृष्टि कर, जगह जगह तोरण द्वार सजाए। आज माता देवकी के मन में बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरा गोपाल पांडव को विजय दिलाकर आ रहा है। कृष्ण जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किए, उनके पहले ही आसपास के कोल भील निषाद, उन निषादों से श्री कृष्ण से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को किसी प्रकार की तो कष्ट तो नहीं हुई। निषाद बोले, और तो कोई कष्ट नहीं थी, लेकिन दर्शन नहीं मिल पा रहा, बस यही कष्ट था। भगवान बोले, अब मैं आ गया हूं, कोई भी कष्ट हो मुझसे कहना। अपने महल में प्रवेश करते ही गोविंद ने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देव की रोहिणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः चत्वारि तत्त्वा वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। आप बहुत ध्यान दें, जो अभिवादनशील होते हैं, हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। ये चार चीज क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हों, बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबा, और उनकी आयु के समान हैं, उन सबको चरण स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लोग बहक रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। हमारे बच्चे प्रणाम करना भूल गए। अब प्रणाम करने की पद्धति समाप्त जैसे हो रही है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए।
अभिवादन करना चाहिए। हम लोग कथा करने जाते हैं तो कई तरह के अनुभव हमें होते हैं। अब लोग प्रणाम नहीं करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हाय बाय, ये कहाँ का कल्चर है? ये लोग सारे अशुद्ध बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि चीन का राष्ट्रपति जब भारत में आता है, उससे अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी भारत वो चीन की भाषा में घोल देता है, अंग्रेजी में नहीं देता। जापान का राष्ट्रपति जापानी भाषा में भाषण देता है। हमारे यहाँ कोई गली मोहल्ला का सदस्य भी बन जाए तो फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन विदेशों में जाइए, वो अपनी भाषा, अपनी कल्चर बोलते हैं, अपने कल्चर में वो जीते हैं। भारतीय संस्कृति को विदेशों में अपनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को विदेशों में अपनाया जा रहा है। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के अच्छी कल्चर, अच्छा संस्कृति को अपने यहाँ ले जाते हैं। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अच्छी कल्चर और अपनी अच्छी जो है यहाँ की संस्कृति जो है उसको भूल रहे हैं। आज के कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर उनको हिंदी में अंक नहीं आता है। उनको बोल दिया जाए कि 45, पता 45 क्या होता है? जब उनको बोला जाएगा कि 45, वो 45। एक भारतीय नारी कहती है कि मेरे पुत्र को हिंदी लिखने नहीं आता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? जरा सोचिए, ये कितने दुख की बात है। अपनी संस्कृति से प्यार करो, अपने धर्म के प्रति अनुराग रखो। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठित। शास्त्र कहते हैं कि वो माँ तो अपने पुत्र की शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती। सुंदर शिक्षा होनी चाहिए पुत्र के लिए, और सुंदर विचार उसके मन में बनाए। हनुमान चालीसा घर में सबको पढ़ना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो उससे कहो चलो मंदिर में भगवान को प्रणाम करो। फिर दादा दादी माता पिता सब बड़े को प्रणाम करके स्कूल जाओ। बचपन में जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे जीवन पर्यंत रहेंगे बच्चों में। बच्चों के सामने कभी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। बच्चों के सामने चारित्रिक रूप से कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। इनके सामने अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। जो आप कहेंगे वह कार्बन के रूप में बच्चे देखेंगे। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के नाथ हैं, लेकिन माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। और जैसे ही कन्हैया ने मां को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली और उठाकर मेरे गोविंद को अंक में भर लिया। देवकी मैया ने कहा, कितना बड़ा राजा है मेरा पुत्र, लेकिन कितना विनम्र है, कितना विनयी है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलितो वृक्षः नमन्ति गुणितो जना। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो वृक्ष नीचे झुक जाएगा। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो भी नीचे ही झुक जाएगा। सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती है, कभी नहीं। मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना जानता है? मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना नहीं जानता है। बड़ापन तो वही है जो विनम्र होते हैं। जी आगे कथा कल होगी।